दोस्तों, ये चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बड़ी खबर है और आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण की 11 फरवरी को जंतर मंतर पर बड़ी रैली हुई थी और ये SC ST OBC के हकमारी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था और इसमें उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए थे और UGC बिल को लेकर भी चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि जिसको डिबेट करनी है वो डिबेट करे UGC के मुद्दे पर और उन्होंने बताया कि वो किसानों के मुद्दे पर भी जो कोई डिबेट करना चाहे वो डिबेट कर सकता है। वहीं उन्होंने आगे ये कहा कि चैनलों में आजकल सही तरीके से डिबेट नहीं होती है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोग बुलाए जाते हैं और वो एक दूसरे पर कुटाराघात करते हैं, मान सम्मान की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने मान सम्मान खुद ही स्थापित करना है, हमें अपने मान सम्मान की रक्षा करनी है। और उन्होंने कहा कि लोकसभा के अंदर जिसका प्रतिनिधित्व हो वो मुझसे आकर डिबेट करे, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं उनकी ये वीडियो और आपको बता दें ये प्रियांशु कुमार के द्वारा पोस्ट की गई है। उन्होंने लिखा है, जंतर मंतर से चंद्रशेखर आज़ाद रावण का ऐलान, मैं चैलेंज करता हूं कि जिसका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में है उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष UGC के मुद्दे पर मुझसे डिबेट करें। क्या अमित शाह या नरेंद्र मोदी चंद्रशेखर आज़ाद से डिबेट करेंगे? ये पोस्ट की है प्रियांशु कुमार के द्वारा। वहीं ये दूसरी पोस्ट सचिन बिष्टियान के द्वारा की गई है। इन्होंने लिखा है कि आज जंतर मंतर पर SC ST OBC के हकमारी खिलाफ महाआंदोलन में अपनों के बीच हक और सम्मान की आवाज़ बुलंद करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद रावण। तो आइए उनका देखते हैं ये पहला और दूसरा वीडियो। धन्यवाद। साथियों, मैं आज उदाहरण देके बताऊंगा, जो भी डिबेट करना चाहता है मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिस भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में हिम्मत हो वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिबेट करे। मैं सामान्य डिबेट में इसलिए नहीं जाता क्योंकि आजकल चैनलों पर डिबेट का अस्त्र खत्म हो गया है। अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा स्वयं करनी है, वहां कोई भी आके बैठ जाता है और कुछ भी कहने लग जाता है। हम इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सम्मान की रक्षा भी स्वयं करें। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि जिनका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में है उस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष UGC के विषय पे हमसे डिबेट करे और जो कमजोर वर्गों के विषय पर डिबेट करे, मुसलमानों के विषय पे डिबेट करे, ईसाइयों के विषय पे डिबेट करे, सिखों के विषय पे डिबेट करे, बौद्धिस्टों के विषय पे डिबेट करे, कर्मचारियों के विषय पे डिबेट करे, किसानों के विषय पे डिबेट करे, दलितों पिछड़ों के हक अधिकारों के विषय पे डिबेट करे, तो हम उनको जवाब देके बताएंगे कि हम जमीन से आए हैं, किसी नेता के पोते बेटे पोती बेटी नहीं है। हमें जमीन का पता है कि आज हालात क्या हैं और लंबे समय से हालात क्या थे। प्यारे साथियों, जब ये UGC गाइडलाइन के खिलाफ कोर्ट में गए लोग तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पैरवी करती। आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो भी अब ऑनलाइन है, तो सॉलिसिटर जनरल जो है हमारे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि भाई ये होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर वो बोलते तो मानते सरकार इस पक्ष में थी। गौर से सुनो, क्योंकि जब किसानों के खिलाफ कानून बने और किसान आए कोर्ट में तो सॉलिसिटर जनरल उसकी खूबियां गिना रहे थे। 370 में खूबियां गिना रहे थे, 3 तलाक पे खूबियां गिना रहे थे और तमाम कानूनों पे खूबियां गिना रहे थे। लेकिन UGC की गाइडलाइन पे जब रोक लग रही थी तो जेब में हाथ डाल के खड़े थे। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जिनको हम रहनुमा समझते हैं वही हमें मारने के पीछे चले। और बाजों की तरफ मत देखो, कल ये विरोधी लोग कहेंगे कि ये बाज भी चंद्रशेखर ने पाल लिए हैं, ये बाज भी चंद्रशेखर जी की मदद करने के लिए पहुंच जाते। भाई मैंने किसी को नहीं कुछ भी कहा है, मैं तो प्यार बांटने के लिए निकला हूं, लोगों को जोड़ने निकला हूं। अगर इंसानों के साथ पक्षी भी जुड़ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। प्यारे साथियों, मैं पुनः
दिल्ली की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।